जब कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या बहुत से वो लोग जो फ्रेशली ज्वाइन करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को, तो जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम ग्रेन्स कैसे बनाते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में, तो जो उनके आंसर आते हैं बेसिकली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर होते हैं, बहुत ही ऐसे जवाब मिलते हैं या हमें ऐसे आंसर मिलते हैं जिससे आपको ये समझ आती है कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम स्टडी के दौरान जो चीजें पढ़ रहे होते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन अगर प्रैक्टिकली आप नहीं देखते तो आपको बेसिकली उस थ्योरी की समझ ही नहीं आ रही होती। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत से इंटरेस्टिंग आंसर बताऊंगा। जब पर्सनली ये क्वेश्चन मैं लोगों से पूछता हूं कि ड्राई ग्रेनुलेशन में हम ग्रेन कैसे बनाते हैं, तो उनके आंसर कैसे मिलते हैं और उसका जो सही वाला जवाब है मीन टेक्निकली उसका राइट आंसर क्या है, हम वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इतना तो पता है कि ग्रेनुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने फाइन पाउडर्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं ग्लोमेरेट्स में या ग्रेन्यूल्स में। ये चीजें सारे लोगों को पता होती है। दो टाइप्स होती है, वेट ग्रेनुलेशन होती है, ड्राई ग्रेनुलेशन होता है, ये भी लोगों को पता होता है। वेट ग्रेनुलेशन में पूछा जाए ग्रेन कैसे बनते हैं तो मोस्टली ये भी उनको पता होता है कि हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। लेकिन हम जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्राई ग्रेनुलेशन में ग्रेन्स कैसे बनाते हैं, तो क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें हम सॉल्वेंट ऐड नहीं करते, यहां तक तो उनको आइडिया होता है, आगे उनको आइडिया नहीं होता कि हम ग्रेन कैसे बनाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आंसर आता है वो ये मिलता है कि हम अपने पाउडर को सीव करते हैं और सीव करने के बाद वो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरा आंसर ये होता है, या मेरा उससे फर्दर क्वेश्चन ये होता है कि आप पाउडर को जो कि ऑलरेडी फाइन होते हैं अगर सीव करेंगे वो मजीद फाइन ही होंगे, तो वो ग्रेन कैसे बनते हैं। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं, जो अगला आंसर आता है वो ये आता है कि हम अपने पाउडर्स को मिक्सिंग करते हैं तो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इलॉजिकल आंसर आता है। फिर अगर पूछा जाए और कोई रीजन, तो फिर बताया जाता है कि हम ड्राई ग्रेनुलेशन में बाइंडर ऐड करते हैं, उस बाइंडर ऐड करने की वजह से हमारे पाउडर्स ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी इलॉजिकल आंसर होता है। और मजीद इंटरेस्टिंग आंसर ये आते हैं कि आप अपने पाउडर्स के अंदर लुब्रिकेंट्स को ऐड करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में, इसलिए हमारे पाउडर्स जो होते हैं वो ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली आपकी मोटिवेशन के लिए है, आपकी लर्निंग के लिए है कि ये सारे आंसर जो आप लोग दे रहे होते हैं बेसिकली ये टेक्निकली राइट आंसर नहीं होते। इसका राइट आंसर क्या है, हम ग्रेन कैसे बनाते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में, आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे। तो ड्राई ग्रेनुलेशन में क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो हीट सेंसिटिव भी होती है और मॉइस्चर सेंसिटिव भी होती है, तो ना तो हम सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं ना ही हम उसको हीट कर सकते हैं। तो हम उसमें पाउडर्स को ग्रेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका सादा सा आंसर होता है हम कन्वर्ट करते हैं अपने पाउडर्स को बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मीन हम पाउडर्स पे प्रेशर अप्लाई करके या तो स्लग्स बनाते हैं या फिर रोलर कंपैक्टर के थ्रू हम पाउडर की शीट्स या रिबन्स बनाते हैं। फिर इन स्लग्स को या पाउडर की शीट्स को या रिबन्स को आप क्रश करते हैं, स्क्रीन करते हैं बाय यूजिंग एनी कटिंग इक्विपमेंट लाइक फीड्स मिल, ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर। तो इस तरह पाउडर्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके हम स्लग बनाते हैं और उन स्लग्स को ब्रेक डाउन करके हम अपने पाउडर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रेन्यूल्स के अंदर। ये इसका राइट आंसर है। ये आपको हेल्प करेगा बहुत से इंटरव्यूज में, वाइवाज में। अगर आप जॉब करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, तो ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। उम्मीद है अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट pharmainform.com लाजमी से विजिट करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।